देगी। लेकिन मुर्गा तो चलो ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। ऐसे घूमा ना। आज मैं अपने व्यूवर्स को ना अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये इतना गर्म ड्रेस है, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और इसके ऊपर स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वूल का ड्रेस है। और मेरी बेटी भी साथ में आ गई थी कि मैं भी ना अपना ड्रेस दिखाऊंगी व्यूवर्स को, तो वो बस मेरे साथ साथ होती है। और आज मैं बनाने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए चिकन बर्न्स। और चिकन बर्न्स की जो रेसिपी है बहुत ईजी है चिकन बर्न्स बनाना। और मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद आया है। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद बनाया है चिकन बर्न्स। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं अगर बेकिंग का कुछ करती रहूँ तो करती ही रहती हूँ। जैसे कोई केक बेक कर लिया, कुछ और बना लिया। लास्ट टाइम मैंने क्या, हाँ, वो रस शेयर किए थे आपके साथ, केक रस। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं चिकन बर्न्स बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। बस जी, इसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो 2 कप मैदा लिया है, जिसमें 2 चम्मच मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये ड्राई मिल्क ऐड की है नेस्ले का। और साथ में यीस्ट ऐड की है, ऑयल ऐड करना है। और इसमें हाँ 1 चम्मच चीनी की भी जाएगी। और चीनी और थोड़ा नमक थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो बस अभी इसको ना नीम गर्म पानी से ना अच्छे से मिक्स करके नीम गर्म पानी से इसको मैं गूंद लूँगी। गूंदने के बाद इसको मैं धूप पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। और मैं आप सबसे ना ये एक अर्ज़ी पेश करती हूँ कि जो जो न्यू व्यूवर्स हैं या न्यू ओल्ड सब्सक्राइबर हैं मेरे, काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़े होते हैं वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल होती रहे। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ। और चलें जी, ये तो बातें होती ही रहेंगी और ये काम भी होते ही रहेंगे। मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं अपनी जो हाउस वाइफ जो मेरी वीडियो को वॉच करती हैं, मैं उनको मोटिवेटेड कर सकूं। मैं ख़ुद तो मोटिवेटेड आपकी वजह से होती हूँ, ताकि मेरी वजह से ना कोई और भी मोटिवेटेड हो जाए। तो ये है कि मैं आज बात करना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ और जितने भी यानी कि व्यूवर्स जो देख रहे हैं सबके लिए है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों से ही क्यों हमें कोई सीखने का मौका मिलता है। हमारे जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तो बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। हमें उनकी ज़िंदगियों से सीखना चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे की यानी कि थर्ड पर्सन की ज़िंदगी में इंटरफेयर करके हम उनकी ज़िंदगियों का भी सुकून छीन लेते हैं और हम अपनी ज़िंदगी का भी सुकून बर्बाद कर देते हैं। और चलें आगे बढ़ने से पहले पहले मैं बताती चलूँ कि ये अनियन मैं छीले और काटा। इतना इंतहा का कड़वा प्याज है जो घर पे आया हुआ है कि आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आंखें इतनी कड़वी हो जाती हैं ना कि प्याज काटना ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो नाक एक तो पोंछ पोंछ के बंदे की पास हो जाती है। तो खैर बड़ी औरतें जो थी मीन के, हम भी खैर टोटके किया करते थे कि सर पे प्याज का छिलका रख दो तो ये हो जाएगा, मीन के ये काम से प्याज की वो कड़वाहट महसूस नहीं होगी। तो ऐसे भी करके देख लिया, लेकिन प्याज इंतहा का कड़वा था। तो खैर फाइनली मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया और साथ में शिमला मिर्च भी काट ली। और अब चिकन के पीसेस करने और ये मैंने मैरिनेट करके रखना है। खैर मैरिनेट करके नहीं रखना, इसको मैंने बना के रखना है फिलिंग के लिए, चिकन बंस में जो फिलिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ की हैं उसकी। और इसको बस अभी मैं रेडी करूँगी। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं कि मैंने ना ये बैठे बैठे सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स से ये शेयर करूं कि हम अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा इंटरफेयर करने के बजाय, हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा देखने के बजाय हम औरों की ज़िंदगियों में बहुत इंटरफेयर करते हैं। हम औरों की ज़िंदगियों में देखते रहते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों है, अगर उसको अल्लाह ताला ने पैसा दिया, अल्लाह ताला ने उसको इतना ज़्यादा दिया तो मेरे साथ ऐसा क्यों है।
मैं क्यों पीछे रह गई। तो हम अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन औरों की ज़िंदगियों से करके हम अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही है मेरी जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई में आजकल के दौर में ऐसा ही हो रहा है कि हम अपनी ज़िंदगियों का सुकून किसी दूसरे की वजह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है ना, तो सब्र व शुक्र में सुकून है। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी ज़िंदगी में ये है कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। सुकून क्या है? सुकून बेसिकली ये है कि आपके बच्चों में है, आपकी फैमिली में है, आपके अच्छे पकवान में है, आपका दिल करे आपका सुकून बेसिकली ये है कि आपका हर एक काम को ना दिल से करने की ना एक लगन पैदा हो। सुकून ये है। सुकून ये नहीं होता कि आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, बस आप नेगेटिविटी आपके माइंड में फुल ऑफ नेगेटिविटी से माइंड भरा हुआ है, तो आपको ना फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको सराउंडिंग में रहने वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह ना मैं अब आपको अपना बताती चलूँ कि मैं आफ्टर मैरिज एक टाइम ऐसा आया कि मैं मेरे माइंड में नेगेटिविटी इतनी आ गई थी कि मैं ना बिल्कुल मेरे हर एनी टाइम मैं सर पकड़ के बैठी रहती थी। तो एनी टाइम मेरे इंटरेस्ट थर्ड पर्सन में होता था कि अच्छा उसको अल्लाह ताला ने इतना दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अगर अल्लाह ताला ने उसे वो इतना अच्छा कपड़े पहन रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छे पहन रही। तो इस तरह ना आप अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करते हैं, आप अपने हस्बैंड से लड़ाई करते हैं। तो ये मैं आप पे ना अपनी बीती हुई भी बता रही हूँ। तो मैं कैसे चेंज हुई, मैं कैसे एक मोटिवेटेड हाउसवाइफ बनी, मैं कैसे एक अच्छी हाउसवाइफ और अपने हस्बैंड की नज़र में एक अच्छी वाइफ बनी। पता है मैंने फिर आराम से बैठ के सोचा और मैंने नमाज का सहारा नहीं छोड़ा। मैं हमेशा जब भी कोई गिले शिकवे करने होते हैं ना, तो मैं अपने अल्लाह ताला से करती हूँ। अल्लाह ताला को कहती हूँ कि या अल्लाह जी मुझे सुकून अता कर दे, मेरे दिल को सुकून दे दे कि मैं अच्छे अच्छे काम कर सकूँ, मैं आपकी नज़र में अच्छा बन सकूँ, मैं अपने हस्बैंड की नज़र में अच्छी बन सकूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि मुझे अभी किसी के मीन के कोई भी अगर कोई काम कर रहा होगा, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई सरोकार नहीं होता कि अच्छा उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जितना है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और शुक्र में बहुत ताकत है। अगर आप शुक्र अदा करोगे ना हर एक चीज़ पे, आपको कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, एनी टाइम आप शुक्र अदा करोगे तो इससे बढ़ के तो और चीज़ ही कोई नहीं है। और परेशानी जो है ना, आपको परेशानी क्यों आती है। देखो परेशानी मुझे जब परेशानी आती है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझती हूँ कि एक घंटी बजती है जो आपको याद दिलाता है कि ए मेरी बंदी, तूने सब पर भरोसा किया, ज़रा मुझ पर भी तो भरोसा करके देख। तो असल में परेशानी की दो वजह होती हैं। एक तो या तो अल्लाह के करीब अल्लाह ने अपने करीब करना होता है तब परेशानी आती है, और एक होता है कि इम्तिहान के लिए मीन के अगर इम्तिहान के लिए जैसे उस्ताद सवाल देता है ताकि पता चले कि तलबात ने सबक याद किया या नहीं किया, तो एक इम्तिहान होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि इंसान कितना बर्दाश्त करेगा इस परेशानी को। तो परेशानियाँ तो आती रहती हैं। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी, बिल्कुल रियल स्टोरी, और मेरी अम्मी अबू पे बीती हुई स्टोरी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल करता है मैं आपके साथ अपनी जो हमारी आफ्टर मैरिज जो लाइफ थी अम्मी अबू के घर, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे अब्बू जी ने पाकिस्तान में रह के मेहनत मजदूरियाँ करके अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, शादियाँ की, पढ़ाया लिखाया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जो टाइम मुश्किल वाला आता है ना, परेशानी वाला, उस टाइम में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं ना, तो आपको अल्लाह ताला का साथ होता है। आप हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि मैं तो हमेशा जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि हमारे पे परेशानी आई, तो अल्लाह ताला ने हमें कैसा तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस परेशानी में से हमें निकाला। मेरे अम्मी अबू को एक टाइम, देखो हर एक की लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आता है कि जो फुल ऑफ आपकी ना वो परेशानियों से भरे हुए होता है ज़िंदगी। तो आप समझते हो कि ये अल्लाह ताला से हम कभी कभी शिकवा भी कर देते हैं कि या अल्लाह मेरे पे ही क्यों परेशानी आनी होती है। तो उस टाइम पे शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसा रखा हुआ है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
तो ये तो हमें हमारे प्यारे नबी की स्टोरी से भी हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी कितनी परेशानियां दी, कितने कितने ऐसे उन पे परेशानियां आई, तो उन्होंने सब्र किया प्यारे नबी ने, और सब्र का देख ले मकाम कहाँ पे नबूवत तक नवाज दिया अल्लाह पाक ने प्यारे नबी को। तो हर एक नबी पे परेशानियां आई हैं, हर एक पे आती हैं। इसमें ये नहीं होता कि जी किसी के पास पैसा है तो परेशानियां नहीं आएंगी। मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा ना जो रिच फैमिलीज़ होती हैं ना उन पे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी की असल वजह क्या होती है कि उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं होता। वो सुकून पैसा में ढूंढते हैं, तो पैसे से सुकून तो नहीं मिल सकता, पैसे से नहीं सुकून मिलता। सुकून हमेशा आपको दिल से, आपके प्यार मोहब्बत से मिलता है। तो खैर अभी आगे चलने से पहले मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये मैं बना रही हूँ। मैंने मटर लिए और अदरक लहसुन के पेस्ट में ना मटर थोड़े से मैंने भून लिए, और ये मटर फ्रिज में पड़े हुए थे। फ्रिज में पड़े पड़े ना इनको हो गई, ये ग्रो करना शुरू हो गई जड़ें निकल आई। तो मैंने कहा इसी तरह ही डाल देते हैं। तो ये है कि मोटा आटा मैंने गंदम ली, गंदम को मोटा मोटा मैंने पीस लिया। ये मैं बना रही हूँ दलिया, करारा दलिया। तो मेरे पास ना छोटा गोश्त पड़ा हुआ था, फ्रीज़र लगा हुआ था। तो मैंने कहा उस छोटे गोश्त को ना मैं इस तरह दलिए में ना मिक्स करके देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे। तो बहुत मज़े की ये डिश बनती है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो चिकन में बनाएं, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास छोटा गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने छोटा गोश्त डाला है फ्रीज़ किया हुआ। तो इसमें ये जब पक जाएगा ना बिल्कुल, ये दलिया जो है बिल्कुल गल जाएगा, तो समझ लें कि आपकी ये डिश तैयार है। तो इंशाल्लाह मैं चिकन के साथ भी ना आपको ये शेयर करूँगी आपके साथ ये रेसिपी। तो बहुत मज़े का दलिया बनता है। आप जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, बताइएगा कि आप बनाते हो ऐसा दलिया। मेरी अम्मी मुझे बना के देती थी, सबको बना के देती थी। तो ये है कि बस बातें करते करते, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि मैं लेंथी वीडियो बनाऊँ और अपने दिल की बात आपसे कहूँ। तो खैर वीडियो इतनी शॉर्ट सी बनती है, क्या करूँ, एक तो टाइम का भी इशू होता है, और एक फिर बच्चों को भी देखना होता है, काम शाम भी करने होते हैं। तो इस वजह से ना कोई मसरूफियात ऐसी भी चल रही हैं कि बच्चों को फ्लू वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। तो बस कभी बच्चों को कहवे बना के दो, कभी शहद खिलाओ, कभी क्या खिलाओ। तो ऐसे ही आजकल ना रूटीन चल रही है। अल्लाह ताला बारिश से नवाजे, अल्लाह पाक बारिश दे, ये ड्राइनेस ख़त्म हो। तो ये है कि बस ये दलिया जैसे ही गल जाएगा, और समझ लें कि जैसे आपका दलिया ना मीन क्या पकने पे तैयार हो गया है, गल गया है, तो समझ लें कि ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें अगर थोड़ा थोड़ा पानी पियो तो आप छोड़ दें, ये आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चिकन बन्स भी हो गए थे रेडी, और इतने मज़े के चिकन बन्स बने ना। तो खैर छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से बने थे, लेकिन अच्छे बन गए। और इसमें जो एक पीस था ना, वो मैंने स्पेशल अलग मैंने चिकन निकाल के अपनी बेटी के लिए बनाया, क्योंकि वो स्पाइस नहीं खाती। अच्छा मज़े की बात बताऊं कि ये स्पाइस नहीं खाती, लेकिन केचप दबा के खाती है। ये मुझे नहीं समझ आती कि आप केचप में मिर्चें नहीं लगती हैं इसको, वैसे मिर्चें लगती हैं, और नूडल्स में मिर्चें नहीं लगती। ये बड़ी अजीब बात है, ये समझ नहीं आती मुझे। तो ये है कि हमेशा ना अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक ना आपको ऐसा सुकून अता करे कि आप किसी की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको। हमें किसी की ज़िंदगियों में ना कुछ नहीं मिलने वाला। आपने अपनी ज़िंदगी को जीना है, और अच्छे से जीना है। हम कभी कभार सोचते हैं ना कि हाँ थोड़ी देर के लिए खुशी आएगी, उसके बाद तो फिर दोबारा से ना वही परेशानियां बननी है, तो वही सब कुछ होना है। तो ऐसा नहीं है। जो खुशी के मौके आपको मिलते हैं ना, आप उनको अच्छे से जियो, खुश हो के जियो। तो यह है कि अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत लेके आए। सबके घरों में बरकत तब आती है ना जब एक औरत ने घर को चलाना होता है ना, तो औरत ना नेगेटिविटी जो अपने माइंड में लेके आती है वो नहीं लेके आए, अपने आप को खुश रखे। तो मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि मैं भी एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मुझे सर में दर्द शुरू हो जाती थी कि किसी ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, कोई मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो मैंने अब छोड़ दिया, मैं क्यों कर रही हूँ किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर। मैं देखिए नमाज जो है ना, ये अल्लाह ताला और आपका ना डायरेक्ट राब्ता होता है अल्लाह ताला से।
अल्लाह ताला आपका आप दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे ऐसी बंदी बना दे जो मैं आपकी नज़र में अच्छी हो जाऊँ, मैं आपको पसंद आ जाऊँ, लोगों को नहीं आपको पसंद आ जाऊँ सिर्फ। तो अल्लाह ताला आपको ना ऐसा बंदा बनाएगा। नमाज से लो लगाएं। नमाज एक ऐसा सलूशन है कि आपको इन ज़िंदगियों में इन परेशानियों से अल्लाह पाक निकाल देगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ना कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये परेशानी जो होती है ना, ये मेहमान होती है, बस थोड़े से दिन के लिए आई। एक इम्तिहान होता है कि आपने कितना इस पे ना सब्र किया। तो सब्र का दामन हाथ से ना छूटने पाए और अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। किसी की ज़िंदगियों से खुश इंसान कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी की थर्ड पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आजकल तो ऐसे बहुत टोल लगाने वाली औरतें होती हैं कि किसी की ज़िंदगियों में ना लोग चैन से नहीं जीने देते। आपकी ज़िंदगियों में ना बस इंटरफेयर करते रहते हैं कि हाँ इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। ना उनकी अपनी ज़िंदगी में सुकून होता है, ना वो किसी और की ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं। तो इसलिए ना बेहतर यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएँ, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, अल्लाह ताला से लो लगाएँ। मैं यहाँ पे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और मैं बातें करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।